हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे यूपी बोर्ड के कुछ बच्चे भी हैं और कई स्टूडेंट्स हमारे यूपी बोर्ड से रिलेट करते हैं। तो उनकी स्कीम्स आ चुकी है, आज आईसीएसई की स्कीम्स भी आ चुकी है और बहुत जल्दी एनसी 10th की स्कीम भी हमारी 10th और 12th की स्कीम भी हमारी जो है वो सीबीएसई बोर्ड की आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज काफ़ी समय बाद आप लोगों से इंटरेक्शंस हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे चैप्टर 12 चल रहा था। चैप्टर 12 की एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई थी और आज हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज सेकंड पार्ट जो इसका रह गया है उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारे कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के, इसमें हमको बेसिकली इनके वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने इनके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, और इस सेकंड पार्ट में जो हमारी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं इनमें वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। और इनके वॉल्यूम्स मतलब जो भी हमारे फिगर्स थे इनके वॉल्यूम्स के लिए फॉर्मूला जो थे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियोज़ थी उसमें हमने इसको बता दिया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सॉलिड है जो कि एक हमारा जो है इस तरीके से ये बना हुआ है, ये यानी कि एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन है। हमें यह कहा गया है कि रेडियस रेडियस ऑफ बेस बराबर हमें दिया गया 1 सेंटीमीटर, और ये कहा गया हाइट ऑफ कोन इट ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। हाँ, हमें यहाँ पे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम यहाँ दोस्तों वैल्यूज़ पुट करें 2/3 पाई, आर की जगह पे 1 का क्यूब, 1/3 इंटू पाई, आर की जगह पे 1 का स्क्वायर, हाइट इसकी 1 है। तो हमारे पास यहाँ से ये हो जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। यहाँ पे दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2 पाई प्लस पाई मिल के आंसर आ जाएगा 3 पाई/3, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से जो हमारा ये सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, विच इज़ द पाई सेंटीमीटर क्यूब, और आंसर हमें पाई के टर्म्स में ही फाइंड करना था। तो देयरफॉर आंसर इज हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट रचेल स्मिथ। ओके, कह रहा है कि एक उसने जो मॉडल बनाया है वो इस तरीके का बनाया है कुछ, ये एक सिलेंड्रिकल फेस है और इसके ऊपर कोन यहाँ पे दो जोड़े गए हैं इस तरीके से, दिस। चलिए यहाँ पर में गिवन है डायमीटर ऑफ बेस। बेस का डायमीटर हमारे पास गिवन है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो देयर फॉर रेडियस ऑफ बेस हमारे पास हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों हमें कह रहा है कि इसमें हाइट ऑफ कोन गिवन है, हाइट ऑफ कोन विच इज़ 2 सेंटीमीटर ईच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगी
और मॉडल टू ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ हमें यहाँ पे दी गई है 12 सेंटीमीटर दिस। तो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन दी गई है, तो देयर फॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 12 माइनस 2 प्लस 2, तो 12 माइनस 4 विच इज़ द 8 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली हैं। अब आगे हमें इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल। मॉडल में एयर का वॉल्यूम कितना रहेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, दोनों का आर सेम है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज h1 एंड दिस इज h2। दोनों की हाइट अलग अलग यहाँ पे मान ली गई है। दिस इज द h2 हाइट है और ये हमारे लिए h1 है। चलिए दोस्तों, पाई को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, पाई आर स्क्वायर को, h1 प्लस 2/3 इंटू h2, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 22/7, 3/2 का स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2, h1 दिया गया 8 प्लस 2/3 इंटू 2, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो 8 3 ज़ा 24 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 28/3। 1 3 से 1 3 कैंसिल, 7 4 जा 28 और 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर हमारा आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी हमारे पास वॉल्यूम इसका आ गया है। आप चलिए आंसर टैली कर लेते हैं एक बार। यस, 66 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारे ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से समझ में सब ये वॉल्यूम्स वगैरह के फॉर्मूले हम लोगों ने सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शंस वीडियोस किया था उसमें लिखा भी दिया था और यहाँ पर मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ। तो आई होप आप लोग की अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि गुलाब जामुन कंटेन्स द शुगर सिरप अप टू द 30%। कह रहा है जो भी वॉल्यूम्स है उसका 30% शुगर सिरप कंटेन्स करना है। कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली बताना है कि हाउ मच द सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, जिसका कि शेप एक सिलेंड्रिकल की तरह है जिसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड है। अगर हम बात करें इसकी फिगर की तो इस तरीके से ये फिगर इसका बनेगा। ये गुलाब जामुन है जिसके 2 हेमिस्फेरिकल एंड हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें भाई। हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी टोटल लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर डी दिया गया है 2.8। चलिए बात करते हैं सबसे पहले
diameter of base which is 2.8 सेंटीमीटर गिवन है, तो therefore radius of base 2.2 का हाफ कर लेंगे तो विच इज़ द 1.4 सेंटीमीटर। बात करें हम यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8, तो ये आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा पाई r स्क्वायर h1 प्लस 2 इंटू 2/3 पाई r क्यूब। तो पाई r स्क्वायर दोनों से ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा h इंटू 4/3 इंटू r। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस कितना था हमारा 1.4 इंटू 1.4, हाइट कितनी थी 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, 0.2 टर्न 4.4 इंटू 1.4, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 5.6, 4.4 इंटू 1.4, 6 और 6 12.2 डिवीज़न बाई 3। ये दोस्तों हमारा आ गया है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 45 का 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवीज़न बाई 3। तो 3 का यहाँ से डिवीज़न दे देंगे तो आ जाएगा 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 4 जा 60, 66 इंटू 1.4 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ सिरप, जो कि टोटल गुलाब जामुन के वॉल्यूम्स का 30% है, ये क्वेश्चंस में दिया गया है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इंटू 30%। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 30%। 10 से 10 कैंसिल हो गया। और दोस्तों इसको जब पूरे का हम लोग आंसर्स फाइंड करेंगे तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे हमारा, तो ये लगभग हमारा आएगा 338.346 सेंटीमीटर क्यूब, और लगभग इसको 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेशन सम कर लेंगे इसका आंसर।
यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा। ये आंसर हमारा, देखिए इसका जब कैलकुलेशंस करेंगे तो लगभग हमारा पॉइंट आंसर इतना आएगा। तो इसको हम 338 समथिंग कुछ में लिख लेंगे अप्रोक्सीमेशन, और हमें इसमें दिया भी गया था यूज़ करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है, क्यूबॉइड्स में बना हुआ है, डायमेंशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स के लिए हमारे पास यहाँ दिया गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5, तो 35, 15 5 ज़ा 30, 15 5 ज़ा 75, 525। ये आ गया इसका वॉल्यूम ऑफ स्टैंड्स का। अब इसमें कह रहा है कि 4 कॉनिकल डिप्रेशन दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन इक्वल 4 टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। तो 4 टाइम्स 1/3 इंटू पाई। रेडियस कितनी दी गई है इसकी? 0.5। 0.5 का स्क्वायर इंटू डेप्थ 1.4। 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। 7 1 = 7, 7 2 = 14। ओके, एंड 4/3 इंटू 22, 0.5 इंटू 0.5, 0.2। ठीक, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल, 4 44 इंटू 30 विच इज़ द 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक स्टैंड 525 में से 1.47 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 53 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर टैली करते हैं दोस्तों। यस, करेक्ट आंसर है हमारा। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशंस पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, आप देख रहे होंगे। तो आप भी जब कर रहे होंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग की समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यस, स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ रहा नंबर ऑफ द लेट शॉट। तो मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट बी एक्स। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ लेड शॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट इक्वल 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये कंडीशंस हमारी हैं यहाँ पर। चलिए, तो
तो नंबर ऑफ लेट शॉट हमने x माना था, वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट जो है वो हमारी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, चलो R1 क्यूब इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई रेडियस ऑफ कोन इंटू हाइट। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x इंटू 4 टाइम्स इंटू रेड, इसकी शॉर्ट्स कितनी दी गई है 0.5, 0.5 का क्यूब इक्वल 1/4 इंटू रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर इंटू 8। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल 1/4 इंटू 25 इंटू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 इंटू 8 डिवीज़न बाई 4 इंटू 4 इंटू 0.5 0.5 पॉइंट से 110, इससे ऊपर से एक ही 5 5 ज़ा 25 से 25 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 से ये 4 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 10 10 ज़ा 100। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 100 लेट शॉट को डालेंगे जिससे कि हमारी कंडीशन फुलफिल आ जाएगी, और यही हमको इसमें फाइंड करना था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिलेंडर हाइट 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसकी हाइट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि चलिए सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 24 सेंटीमीटर, देयर फॉर रेडियस 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 220 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, हाइट की बात करें इसकी, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर विच इज़ गिवन द 60 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, पाई कॉमन ले लिया दोनों से, R1 कितनी है इसकी 12,
12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 60। पाई की वैल्यू इसमें कह रहा है दोस्तों 3.14। 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, तो 3.14 मल्टीप्लाई करना है इसका 144 इंटू 220, कितना आएगा इसका? तो इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है दिस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ऐड कर दीजिए। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा। हमें इसमें वॉल्यूम नहीं बताना है दोस्तों, हमें इसमें बताना है इसका मास। गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो 8 ग्राम है। तो देयरफॉर टोटल मास के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 8 से और 1000 से डिवीज़न दे देंगे। तो इतना करके हमारे पास इसका जो आंसर है वो निकल आएगा। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा हमारे पास 892.26 kg। ये हमारा आंसर इसका आएगा इस क्वेश्चंस का, जब आप कैलकुलेशंस करेंगे पूरा। इस कैलकुलेशंस को करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करना है, 1000 से डिवीज़न देंगे, तो ये हमारा जो पूरा आंसर है ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल मास इसका आ जाएगा 892.26 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।